डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं बिलियन चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है बिलियन, उसके बारे में। मतलब आज हम पढ़ेंगे बिलियन किसे कहते हैं और बिलियन के जो अवयव होते हैं उनके बारे में। तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं बिलियन। अरे भाई, दिख रहा है क्या, ये बताइए? नहीं दिख रहा है? ओके तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है? बिलियन। समझते हैं। देखो, आपको पता होगा हमने पहले वीडियो में बात करी है, यानी इससे पहले वाले वीडियो में, इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में हमने आपको बताया हुआ है कि बिलियन हमारी लाइफ में आने वाला एक ऐसा पदार्थ है, ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं तक बहुत ज़्यादा घुली रहती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में रहती हैं, बहुत ज़्यादा यूज में रहती हैं। अब आप जब दिन की शुरुआत करते हैं, चाहे वो आपका खाने से हुआ, कॉफ़ी से हुआ, चाय से हुआ, मंजन से हुआ, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? बिलियन होती हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन समझ लेते हैं, फिर आगे कुछ और डिस्कस करेंगे हम। बिलियन हम बोलते हैं दो या दो से अधिक बिलियन के लिए हम बोलते हैं दो या दो से अधिक पदार्थों के, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? बिलियन कहते हैं। ठीक है ना? कहते हैं। तो यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। आप अगर नोटबुक बना रहे हैं तो कंप्लीट कर लेना इसे। तो हम बोलते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? हम बिलियन कहते हैं। अगर इसे बहुत कम शब्दों में समझाना हो बिलियन को, तो कैसे समझेंगे? आइए समझते हैं। बिलियन एक शब्द में अगर समझाना हो तो बिलियन होता है मिश्रण। अगर आपसे कोई पूछता है बिलियन क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? या तो ये पूरी डेफिनेशन बोलिए, इतनी बड़ी वाली, या आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि सर बिलियन जो है ना वो मिश्रण है, मिक्सचर है। अब आपसे अगली बात सामने वाला पूछ सकता है कि कैसा मिक्सचर, तो आप बोल सकते हैं ये समांगी मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर है? समांगी, है ना? तो बिलियन एक समांगी मिश्रण होता है जो दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलाने पर बनता है। किसके मिलाने पर बनता है? दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलाने पर बनता है। तो एक शब्द में अगर बिलियन को याद रखना है तो आपको याद रखना है बिलियन एक मिश्रण है। कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण है। अब हमें पता है कोई भी मिश्रण जो है ना, इतना तो हम बचपन से लेकर अब तक सीख गए हैं कि कोई भी मिश्रण जो होता है वो दो या फिर दो से अधिक चीज़ों के मिलाने पर बनता है। चीज़ें मतलब पदार्थों के मिलाने पर बनता है। तो कंप्लीट डेफिनेशन आपकी जो बनेगी जाकर के, वो बनेगी दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? बिलियन कहते हैं। अब बात आती है इसके एग्जाम्पल की। भाई तू क्यों नहीं सही चल रहा है? तो हम समझते हैं इसका एग्जाम्पल। तो इसका एग्जाम्पल होगा जैसे कि शरबत या जूस या हवा आदि। ये हमारे एग्जाम्पल रहेंगे। जैसे हम बात करें शरबत की, तो आपको पता है जब हम बात करेंगे शरबत की तो आपने अपनी लाइफ में शरबत कभी ना कभी बनाया हुआ होगा या पिया होगा। तो शरबत कैसे बनता है? हम पानी लेते हैं, पानी मतलब जल, है ना, और पानी में क्या करते हैं? हम चीनी मिला देते हैं।
जब ये दोनों चीज़ें सही से मिल जाती हैं तो जो मिश्रण हमें मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं शरबत। तो हमने क्या किया, पानी लिया, चीनी लिया और मिलाया, दोनों को आपस में मिलाने पर हमें क्या मिला, शरबत मिला। देखो एक बात हम आपसे यहाँ पूछना चाहते हैं पानी और चीनी के प्रोस्पेक्टस से, वो ये कि जब आप शरबत बनाते हैं तो आप पानी को ज़्यादा मात्रा में लेते हैं या चीनी को ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, कमेंट करके बताइएगा, है ना। तो हाँ, कुछ सभी बच्चों को ऑलमोस्ट पता होगा कि हम पानी को किस मात्रा में लेते हैं, अधिक मात्रा में, और हम चीनी को किस मात्रा में लेते हैं, कम मात्रा में। अब जितना ज़्यादा मीठा करना होगा उतनी हम ज़्यादा चीनी बढ़ाते जाएंगे, लेकिन पानी के कंपेयर अगर हम करते हैं चीनी से तो हम चीनी को पानी के कंपेयर कम मात्रा में लेते हैं। अब याद रखना, विलयन के अंदर जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है उसे हम बोलते हैं विलायक, और जो पदार्थ कम मात्रा में होता है उसे हम बोलते हैं विलेय। तो आपको कैसे याद रखना है कि विलायक क्या है, आपको ऐसे याद रखना है कि जिस पदार्थ की मात्रा विलयन के अंदर, जैसे शरबत के अंदर किसकी मात्रा ज़्यादा है, पानी की, तो पानी क्या है, विलायक। क्यों, पानी की मात्रा ज़्यादा है। विलेय कैसे याद रखेंगे, तो विलेय शरबत के अंदर यानी विलयन के अंदर कैसा है, कम, तो कम है, इस वजह से ये क्या है, विलेय। क्लियर है ना। तो आप बोल सकते हैं कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है वो विलायक होता है, और जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय होता है। क्लियर है बात, एनी डाउट। अब बात आती है इनकी विलेय मतलब विलायक और विलेय की डेफिनेशन यानी परिभाषा की। आप जो यहाँ पर हमने आपको डेफिनेशन बताई है ना, एज इट इज़ ऐसी रहने वाली है, लेकिन हम एक बार इसे थोड़ा बोर्ड पे सही से समझा देंगे जिससे कि आपको कोई डाउट ना रहे कि विलयन क्या होता है या विलायक क्या होता है। देखो मतलब विलयन क्या होता है, विलेय क्या होता है या विलायक क्या होता है, लेकिन यहाँ एक बात हम आपसे बोलना चाहते हैं, वो ये कि हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो क्या होती हैं, हाँ, जो विलयन होती हैं। अब जैसे हम इस पसीने की बात करें, जो अभी मतलब गर्मी थोड़ी ज़्यादा हो रही है, तो ये जो पसीना है वो भी क्या है, विलयन है ना। तो विलयन का मतलब ऐसी चीज़, ऐसा पदार्थ जिसमें एक से ज़्यादा पदार्थ मिले हों, एक से ज़्यादा चीज़ें मिली हों, वो हमारा विलयन है। तो आइए अब हम समझेंगे विलायक और विलेय को। इसे आप नोट डाउन करते हुए चलें। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, चाहे वो मतलब नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग हो, पैरामेडिकल हो, फार्मेसी हो, इसके अलावा और भी आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रहते हैं, ठीक है ना, चाहे वो आपका नीट हो या फिर आईआईटी हो, तो इनकी तैयारी कर रहे हैं तो प्रॉपर आप नोट्स बनाएं, इनके समझने की कोशिश करें, और साथ ही साथ में कुछ इस तरीके के शॉर्ट नोट्स भी बनाएं चैप्टर को कंप्लीट पढ़ने के बाद में, है ना। और जो 11th और 12th के बच्चे हैं या फिर जो बोर्ड के बच्चे हैं, बोर्ड के बच्चे क्या करें, वो भी नोट्स ज़रूर बनाएं और कंप्लीट नोट्स बनाएं। शॉर्ट नोट्स एक बार को नहीं भी बनाते हैं कोई बात नहीं, लेकिन जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं। तो नोट डाउन कर लें इसे, आप नोट्स बनाते हुए चलें, आपके लिए यूजफुल रहेंगे। समझना जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उतना ही ज़्यादा नोट्स बनाना भी इम्पोर्टेंट है। तो आप इसे नोट डाउन कर लें, वीडियो को पुश करके या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी हम इसे हटाएंगे, साफ करेंगे, और फिर उसके बाद में हम बात करेंगे विलायक और विलेय की। तो आइए अब हम समझेंगे विलायक और विलेय। विलायक सबसे पहले समझेंगे। ज़रा आप ये बताइए मुझे, अभी जो आपने पढ़ा हुआ है विलयन, है ना, तो विलयन में इसकी बात की गई है, विलायक की गई है ना, तो कह सकते हैं विलयन का ही तो हिस्सा है विलायक, या अलग चीज़ है, विलयन का हिस्सा है ना विलायक। हाँ, तो हम विलायक की डेफिनेशन कहीं ना कहीं तक विलयन से ही स्टार्ट करते हैं। हम बोलते हैं विलयन में जिसकी
मात्रा अधिक होती है। कैसी होती है? अधिक होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विलायक कहते हैं। तो विलयन में जिसकी मतलब जिस पदार्थ की मात्रा कैसी हो? अधिक होगी, उसे हम कहेंगे विलायक। आपने अभी समझा हुआ है ना। अब हम बात कर लेते हैं विलेय की। विलेय के लिए हम क्या बोलते हैं? विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा है, चलो पदार्थ लिख देते हैं ना, कंफ्यूज ना हो इस वजह से, या आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं जिसकी मात्रा, जिस पदार्थ की मात्रा कैसी होती है? कम होती है, कम होती है, उसे हम क्या कहते हैं? विलेय। जैसा कि हमने बताया हुआ था कि जब आपने शरबत बनाया तो आपने एक चीज़ पर ध्यान दिया होगा कि आप पानी को अधिक मात्रा में लेते हैं और चीनी को कम मात्रा में लेते हैं। जो चीज़ आपकी कम मात्रा में होगी, जो पदार्थ आपका कम मात्रा में होगा, वो होगा विलेय, और जो पदार्थ आपका अधिक मात्रा में होगा वो होगा विलायक। तो यहाँ पर मात्रा के हिसाब से आप विलेय और विलायक को डिसाइड करेंगे। क्लियर है ना। साथ ही साथ में आप ऐसे भी विलेय या विलायक के बारे में बोल सकते हैं कि जिस चीज़ में हम किसी पदार्थ को घोलते हैं, जिस चीज़ में हम किसी पदार्थ को घोलते हैं, वो हमारा जिसमें हम घोल रहे हैं ना, वो हमारा है विलायक, और जो घुल रहा है वो हमारा है विलेय। तो घोलने वाला, जिसमें घोला जा रहा है, वो विलायक है। अब आपको पता है जो चीज़ ज़्यादा मात्रा में होती है उसी में घोलते हैं, और जो कम मात्रा में होती है उसे हम घोलते हैं। तो कहना क्या चाहते हैं हम? कहना ये चाहते हैं कि जिस पदार्थ को हम घोल रहे होते हैं वो हमारा होता है विलेय, और जिसमें घोल रहे होते हैं वो हमारा होता है विलायक। क्लियर है ना। हमने जैसे कि अभी जो एग्जाम्पल की बात की थी ना, कौन से एग्जाम्पल की बात की थी? हमने पानी यानी जल के अंदर चीनी को घोला हुआ था। तो आपको पता है जो चीनी होता है वो जल के अंदर घुलता है। तो घुलने वाला कौन है? चीनी। अब किस में घुलने वाला है? पानी में। तो जिसमें घुलने वाला है वो होगा हमारा विलायक, और जिस चीज़ को हम घोल रहे होते हैं वो हमारा होता है विलेय। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। अगर ये कन्फ्यूज़न पैदा कर रहा है आपके दिमाग में, तो आप मोटा मोटा और सीधा सीधा ये याद रख लीजिए कि जिसकी मात्रा अधिक होगी वो हमारा होगा विलायक, और जिसकी मात्रा कम होगी वो हमारा होगा विलेय। अगर इसे शॉर्ट में समझाना हो तो यहाँ पर हम थोड़ा सा बता देते हैं कि आप अगर शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे इसके। आप विलायक के लिए बोलेंगे जो अधिक मात्रा में हो। कैसा हो? अधिक हो, है ना। जो कैसा हो? अधिक। किसके अंदर होगा अधिक? ये विलयन के अंदर होगा। विलयन बनाते समय हमने इसको अधिक मात्रा में लिया होगा। और विलेय कैसा होगा? विलेय होगा कम। सिंपल सी बातें हैं, हम रोज़ इनका इस्तेमाल करते हैं, कोई कन्फ्यूजन वाली बातें नहीं है। तो विलायक आपको समझ आया, विलेय आपको समझ आ गया, आया या नहीं आया? आ गया होगा। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। बाकी अगले वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे विलयन के प्रकार की। ये भी जो विलयन के प्रकार हैं ये हमने बताया हुआ था फर्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हमने पूरे चैप्टर का क्या किया था? समराइज किया हुआ था। पूरे चैप्टर को हमने ये इस तरीके से समझा हुआ था कि हम उसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। तो वहाँ हमने बताया था कि विलयन के हम जो प्रकार पढ़ते हैं वो 3 प्रकार से हम विलयन को पढ़ते हैं। बाकी आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं हम। अगर आपको विलयन, विलेय और विलायक समझ आए हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बाकी अगर चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, समझ आ रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको आने वाले जो वीडियो हैं वो लगातार मिलेंगे।
आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। हम आज के लिए इतना ही रखेंगे। आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।